हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। देखो, जो भी बीपीएससी तैयारी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। उनको ये समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, यहाँ पर लिख रहा है कि 1 से 2 दिनों में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का निकल जाएगा रिजल्ट। आपका जो रिजल्ट है बीपीएससी तैयारी का वो आपको 1-2 दिन के अंदर देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर देखो लिखा है कि बीपीएससी 43 विषयों की मेरिट लिस्ट तैयार करने में हो रही है देरी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 43 सब्जेक्ट्स हैं टोटल और 38 ज़िले हैं। तो आपके टोटल जो मेरिट लिस्ट है वो 1634 मेरिट लिस्ट है। तो उसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देख लो एक बार, बीपीएससी द्वारा 1.70 लाख शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली गई प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट अगले 1 से 2 दिनों में आ जाएगा। आयोग 15 अक्टूबर तक इसका रिजल्ट निकालने के लिए प्रयासरत था, लेकिन 43 विषयों की अलग अलग मेरिट लिस्ट बनाने और 38 जिलों से चयनित अभ्यर्थियों के पसंद के 3 जिलों को प्राथमिकतावार ध्यान रखने के कारण मेरिट लिस्ट की कुल संख्या 1634 हो गई है। इसके कारण रिजल्ट निकालने में अनुमानित समय से अधिक समय लग रहा है। देखो, आपके पास आपको ऑप्शन था कि आप 3 जिलों का चयन करो, तो ये 3 जिलों की प्राथमिकता देखते हुए और 43 विषयों और 38 जिलों के कारण इनको जो मेरिट लिस्ट है वो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसके कारण रिजल्ट निकालने में अनुमानित समय से अधिक समय लग रहा है। मतलब उनका जो मानना था कि वो 15 अक्टूबर तक रिजल्ट प्रकाशित कर देंगे, बट इनमें उनको ज़्यादा टाइम लग रहा है। और आगे देखो, इंपॉर्टेंट है कि सूत्रों की माने तो एक ही अंक पर इतने अधिक परीक्षार्थी आ रहे हैं कि मेधा सूची में इनके क्रमांक का निर्धारण करने के लिए उम्र के साथ साथ नाम के वर्ण तक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसके कारण अभी रिजल्ट निकालने में 1 से 2 दिन और लगेगा। देखो, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि एक नंबर के बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स आ रहे हैं। सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो कि 60 मार्क्स है, तो 60 मार्क्स के अप्रॉक्स 1000, लगभग मैं मान लूँ कि 5000 कैंडिडेट्स हैं। तो एक तो उनका एज फैक्टर रखता है और दूसरा है कि उनका जो अल्फ़ाबेटिकल नेम है, तो उसके कारण इनका जो मेरिट लिस्ट है वो बनाने में समस्या हो रही है। और आगे इन्होंने लिखा है कि बीपीएससी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट तैयार करने में जुटा है। हालांकि इस मामले में बीएड अभ्यर्थियों की ओर से दायरा याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान खंडपीठ द्वारा इसे मुख्य न्यायाधीश के बेंच में स्थानांतरित करने के कारण हो सकता है कि इसका रिजल्ट अंतिम समय में रोक दिया जाए। देखो, यहाँ पर इनका कहना है कि अभी जो बीएड के लिए जो केस चल रहा है, तो उसका जो केस है वो दूसरे बेंच को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो उसकी सुनवाई आप लोग को पता ही होगी कि 20 अक्टूबर को है। तो हो सकता है कि ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट 1-2 दिन में आ जाए, लेकिन प्राथमिक शिक्षक की जो रिजल्ट है उन पर रोक लगाया जा सकता है, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक ये मेरिट लिस्ट कैसे निकाल देंगे। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि 20 अक्टूबर को पहले सुनवाई होगी, देन आपका प्राथमिक का रिजल्ट आएगा। यहाँ पर देखो, 20 अक्टूबर को ही सुनवाई होनी है, लिहाजा कोर्ट के निर्णय के बाद ही प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट आ सकता है। ऐसे में पहले चरण में केवल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का ही रिजल्ट निकलेगा। देखो, यहाँ पर इन्होंने क्लियर लिखा है कि ये फर्स्ट फेज़ में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का ही रिजल्ट निकालेंगे और आपकी जो प्राइमरी टीचर की रिजल्ट है वो उस पर रोक लगाया जा सकता है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, चयनित शिक्षकों को योगदान कराने की तैयारी में जुटा विभाग। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से चयनित किए जाने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के योगदान की तैयारी करने में सचिवालय में रविवार को भी बैठक हुई। बैठक में चयनित शिक्षकों की ट्रेनिंग और उनके दस्तावेजों की जांच के संदर्भ में चर्चा की गई। इस बैठक में सभी निर्देशक भी मौजूद रहे। दोपहर 12 बजे अपर मुख्य सचिव ने स्टेज 3 रिपोर्ट की समीक्षा की। इसके अलावा राज्यकर्मियों को अस्थायी कर्मचारी व्यवस्था के तहत प्रोन्नति देने के संदर्भ में मंथन किया गया। विभागीय जानकारी के मुताबिक बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से शिक्षकों के चयन की अनुशंसा मिलते ही दस्तावेजों के सत्यापन के लिए जिला स्तर पर बाकायदा कैंप लगाया जाएगा। साथ ही SCERT के जरिए शिक्षकों का प्रारंभिक परीक्षण पूरा कराया जाएगा। इसके लिए SCERT ने तैयारी पूरी कर ली गई। देखो, यहाँ पर इनका कहना है कि जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा वैसे ही आपकी नियुक्ति के लिए जो भी चयनित अभ्यर्थी होंगे उनकी नियुक्ति के लिए विभाग अभी से अपनी तैयारी में जुट गया है।
जैसे ही रिज़ल्ट आएगा वैसे ही वो उनको ट्रेनिंग कराएंगे, देन उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो देखो इस न्यूज़ से आपको क्लियर पता चल रहा है कि आपका जो 1-2 दिन में रिज़ल्ट आने वाला है वो सिर्फ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का ही रिज़ल्ट आएगा और आपके प्राथमिक के रिज़ल्ट पर रोक लग सकता है। तो ये इनका अपडेट है। देखो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आता है मैं तुरंत आपको अपडेट करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दो। थैंक यू।